आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व को पतंग पर्व के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवसर पर विशेष रूप से पतंगबाजी के उत्सवों का आयोजन होता है। मकर संक्रांति आने के कुछ दिन पूर्व ही नीले नीले आसमान में हजारों रंग बिरंगी पतंगें नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। यद्यपि ये सभी पर्व हमारे जीवन में नई उमंग, नया उत्साह लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी आज इस पर्व के अवसर पर गंभीरता पूर्वक हमें ये समझने का प्रयास करना है कि हमारे जीवन में ऐसा हम क्या करें जिससे इस जीवन में सदा सदा के लिए वास्तविक उमंग और उत्साह का संचार हो सके। यद्यपि आसमान में उड़ती हुई पतंग स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन फिर भी हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र कब हो सकेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इत्यादि बातों पर ही संक्षेप में आज हमें विचार करना है। देखिए, अभी हम सभी माया के अंडर में हैं। हमारे जीवन की डोर माया के हाथ में है। वो जैसे हमें नचाना चाहे उसी प्रकार नचा रही, और उसी के हाथों नाचते हुए 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए अनंत जन्मों से अनंत प्रकार के दुख हम भोगते चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये टेम्परेरी पतंगबाजी इत्यादि के आयोजनों से, इन उत्सवों को मनाने से हमारे जीवन में वास्तविक उत्साह का संचार नहीं हो सकता। हम सदा सदा के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते, माया के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते। तो वास्तविक रूप से स्वतंत्र होने के लिए, माया से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? केवल एक ही काम करना है। इस पतंग पर्व पर पतंग के समान हम स्वयं पतंग बन जाएं। हमको स्वयं को पतंग बनना है, जिसकी डोर केवल भगवान के हाथ में हो। भगवान या फिर उसी भगवान का दूसरा रूप है गुरु, तो हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में हो। मैं हूं पतंगे कागजी, डोर है उसके हाथ में। मैं हूं पतंगे कागजी, डोर है उसके हाथ में। चाहा इधर घटा दिया, चाहा उधर बढ़ा दिया। और जो जीव इस प्रकार पतंग बनकर अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप देता है, वो सदा सदा के लिए चिंता मुक्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जैसे आकाश में जो पतंग उड़ रही है, वो उड़ती हुई दिखाई तो स्वतंत्र प्रतीत होती है, स्वतंत्रता का प्रतीक मानी गई है, स्वच्छंद रूप से इधर से उधर नाचती हुई उड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वो स्वतंत्र है नहीं। जिस व्यक्ति के हाथ में उस पतंग की डोर है, वो जैसे जहां चाहे उस पतंग को उड़ा सकता है। चाहे नीचे खींच ले, चाहे और ऊपर उड़ाना चाहे, तो इससे पतंग को कोई मतलब नहीं कि मुझे कहाँ उड़ना है, कैसे उड़ना है। उसका काम तो केवल उड़ना है। जिसके हाथ में डोर है, वो जहां जैसे उसे उड़ाता है, उसी प्रकार वो उड़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार जब हम अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप देंगे, तो उसके बाद स्वयं कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हो जाएंगे, चिंता रहित हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। फिर हमें इस बात की चिंता नहीं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। फिर चाहे कितनी ही विकट से विकट परिस्थितियां आए,
वो सुख हो या दुख हो, जो परिस्थिति हमारे सामने होगी उन सभी परिस्थितियों को हमें सहेजना आ जाएगा। उसके बाद सुख दुख के झकोलों में झूलने के बजाय हम उन दोनों ही स्थितियों को भगवत कृपा मानकर स्वीकार कर सकेंगे, सहर्ष स्वीकार कर सकेंगे। सुख आने पर फिर किसी बात का अहंकार नहीं होगा और दुख आने पर हम किसी भी प्रकार विचलित नहीं होंगे। दोनों ही स्थितियों में समभाव हो जाएंगे, दोनों ही स्थितियों में एक रस हो जाएंगे। किसी परिस्थिति का फिर हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शरणागति का जो सिद्धांत हम सुनते हैं गीता में, मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी ही शरण में आना होगा तब मैं तुम पर कृपा करूंगा, ये भगवान का अकाट्य कानून है। तो इसी शरणागति का ही दूसरा नाम है पतंग बन जाना। पतंग बनने का अर्थ है शरणागत हो जाना। और ऐसा शरणागत भक्त जिसने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दी हो, कर्तृत्वाभिमान से जो रहित हो चुका हो, सारी दुनिया भुला के रूह को मेरे संग कर दो, सारी दुनिया भुला के रूह को मेरे संग कर दो, पतंग बन जाओ, धागों को मेरे हाथ सौंप दो। यानी अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप देना, कर्तृत्वाभिमान रहित हो जाना, स्वयं अकर्ता हो जाना। और ऐसे शरणागत भक्त के कर्ता भगवान स्वयं बन जाते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना है, केवल संसार में कर्तव्य पालन होता रहेगा, हमारे कर्ता भगवान स्वयं बन जाएंगे। इसी को श्री महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में स्पष्ट करते हुए कहा, शरणागत का गोविंद राधे, आपू बने करता अकरता बता दे। वेद जिस भगवान को अकर्ता बताते हैं, वो अकर्ता भगवान स्वयं शरणागत जीवों के एक एक क्षण के कर्ता बन जाते हैं। वो भगवान स्वयं ऐसे शरणागत भक्तों की भक्ति करते हैं। जो भी हो प्रपन्नवाकी, गोविंद राधे, आपू हरि भक्ति करे, गीता बता दे। गीता में भगवान ने अपना अकाट्य कानून बताया। मैं ऐसे शरणागत जीवों की भक्ति करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में मेरे शरणागत होता है, तो भजाम्यहम्, मैं उस जीव की उसी भाव से उतनी ही मात्रा में भक्ति करता हूं। यद्यपि हम कहते तो ये हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भक्ति हम नहीं करते। हम तो केवल शरणागत होते हैं, भक्ति तो भगवान करते हैं हमारी। क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? भज धातु से भक्ति शब्द बनता है। संस्कृत में
प्रत्येक शब्द का अर्थ उसकी धातु से निकाला जाता है। तो भज सेवायाम, भज धातु से तिन प्रत्यय करके भक्ति शब्द बना है, जिसका अर्थ है सेवा। भज इत्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तितः, तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। गरुड़ पुराण। तो सेवा तो जो समर्थ है वो करता है असमर्थ की। एक असमर्थ व्यक्ति समर्थ की सेवा भला कैसे कर सकता है? संसार में भी देखिए, एक नवजात शिशु है, छोटा सा बच्चा, तो उसकी सेवा माँ करती है, सारी सेवा, उसे नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, हर चीज माँ स्वयं करती है, क्योंकि वो बच्चा कुछ भी करने में असमर्थ है। माँ समर्थ है, इसलिए माँ सेवा करती है। वो छोटा सा बच्चा जो असमर्थ है, वो बेचारा माँ की सेवा क्या करेगा? तो ऐसे ही भगवान समर्थ हैं और हम मायाबद्ध जीव असमर्थ हैं। हम भले ही सेवा का कितना ही दम्भ भरे, मैं इतनी सेवा करता हूं, सेवा का अहंकार लेकर फिरे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सेवा हम उनकी क्या कर सकते हैं? जीव तो केवल शरणागत होता है, सेवा तो भगवान करते हैं। हमें केवल शरणागत होना है, फिर आगे का सारा कार्य वो भगवान स्वयं करते हैं, बिना कहे। चला जा शरण श्याम गोविंद राधे, बिनु ही कहे माया भागे बता दे। बिना कहे माया भाग जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा भगवान से कि मेरी माया को भगा दीजिए। जितनी हमारी शरणागति होगी उतनी ही भगवान की कृपा भी प्राप्त होती जाती, ठीक शरणागति की मात्रा के अनुसार। जितनी प्रपत्ति होगी गोविंद राधे, उतनी संभाल करे हरि भी बता दे। वो अपने आप करेंगे हमारी संभाल। जितनी हमारी शरणागति की मात्रा होगी, अपने आप उतनी उतनी कृपा प्राप्त होती जाएगी। हमें उनसे कुछ प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे एक व्यक्ति, उसको नदी पार करनी है लेकिन तैरना नहीं आता, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो तैरने का जोखिम नहीं लेता। वो जानता है कि मैं तैरना नहीं जानता, डूब जाऊंगा, इसीलिए वो नाविक को कुछ पैसे देता है, अपनी पतवार नाविक के हाथ में थमा देता है और निश्चिंत होकर नाव में बैठ जाता है। अब उसे कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो मल्लाह, वो नाविक उसे अपने आप उसके गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो इसी प्रकार श्री महाराज जी कहते हैं, हरि भक्ति नापे गोविंद राधे, बैठ जा पतवार हरि को थमा दे। तुम्हारे जीवन नैया के खिवैया वो है। अपनी पतवार केवल उनके हाथ में सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना। इसी प्रकार शंकराचार्य जी से एक बार उनके शिष्यों ने पूछा
अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतत्। उन्होंने पूछा, महाराज, इस अथाह भव सिंधु में डूबते हुए मुझ जीव के लिए, मेरे लिए क्या आश्रय? तो इसका उत्तर उन्होंने दिया, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अरे तुम्हें और कुछ नहीं करना है, इस संसार सागर से पार जाना चाहते हो तो केवल भगवान के चरण कमलों रूपी जहाज का, उस नौका का आश्रय लो, उस पर बैठ जाओ। यानी भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व सौंप देना और अपना जीवन सर्वस्व उन्हीं श्री चरणों को मान लेना, बस यही शरणागति, वही हमें करना है। उन्हीं श्री चरणों रूपी नौका का कोई आश्रय ले ले तो चुटकियों में भव सिंधु पार कर जाए। ऐसा जीव संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त बना रहता है, उसका मन सदैव हरि गुरु में ही अनुरक्त रहता है। कोई भी परिस्थिति, विकट से विकट परिस्थिति भी ऐसे शरणागत जीव को फिर विचलित नहीं कर पाती। जैसे पद्म पत्र मिवाम्भसा, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, वो दिखाई तो ऐसी पड़ती है कि उस पत्ते से लगी हुई है, लेकिन वो उस पत्ते पर लुढ़कती रहती है, वो उस पत्ते पर रहते हुए भी उस पत्ते में आसक्त नहीं होती, उससे निर्लिप्त रहती है। ऐसे ही जो जीव भगवान के शरणागत है, वो संसार के सारे कर्म करते हुए भी संसार में कहीं आसक्त नहीं होता, किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता, सुख दुख सभी को समभाव से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार की शरणागति हमको करनी है। समस्त शास्त्रों वेदों का सार यही है। सभी शास्त्रों वेदों में बस एक ही बात को, इसी सिद्धांत को बार बार दोहराया गया, जीव को भगवान के शरणागत होना, तभी उसका उद्धार हो सकता, तभी उसका कल्याण संभव है। ये जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ तैयार होते हैं, उसमें एक ही बात को हजारों बार दोहराया गया। यद्यपि साहित्य में ये दोष माना गया है, पुनरुक्ति दोष, किसी एक बात को बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, दोहराना, ये दोष है साहित्य में। लेकिन हमारे ग्रंथों में जो एक ही बात को बार बार रिपीट करके बताया गया, वो दोष नहीं है, क्योंकि वो महापुरुषों ने जानबूझकर किया है, बार बार सिद्धांतों को दोहराया ताकि वो बात हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए, पक्की हो जाए कि यही हमको करना है। इसके बिना कभी कल्याण संभव नहीं है। उस बात को पक्का करने के लिए, हमारी बुद्धि में बिठाने के लिए ही एक सिद्धांत को एक ग्रंथ में हजारों बार दोहराया गया। अन्यथा क्या आवश्यकता थी? जैसे देखिए, रामायण है, अगर कोई कथा है तो उससे ग्रंथों को संक्षेप में भी कहा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने एक श्लोक की रामायण सुनी होगी, आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं
पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम चैतन्य रामायणम। एक श्लोक में पूरी रामायण की कथा। एक बार श्री रामचंद्र पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए और वहां पर स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए उन्होंने उस स्वर्ण मृग को मार डाला। इतने में ही पीछे से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी की रक्षा करते हुए जटायु मारे गए और इसके बाद भगवान ने सुग्रीव के साथ मित्रता की और सुग्रीव के दुष्ट भाई बाली का वध किया। इसके बाद समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ। उस पुल के माध्यम से लंका में गए, लंका दहन हुआ और इसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण दोनों मारे गए। बस हो गई रामायण। इसको देहाती भाषा में भी आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी प्रचलित है। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, वाने वाकी नार हरन्ना, वाने वाको मारन्ना, तनिक बात की बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। अरे बस इतनी सी तो है रामायण। और तुलसीदास जी ने इसके लिए इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, रामचरितमानस। तो ऐसा क्यों होता है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ तैयार होते हैं? जिस बात को संक्षेप में कहा जा सकता है उसको भी 1000 बार दोहरा करके बताया जाता है हमारे कल्याण के लिए। इसीलिए इतने बड़े ग्रंथ तैयार होते हैं। कई ग्रंथों में तो एक श्लोक को एज इट इज रख दिया गया है, उन्हीं शब्दों में भी कोई फेरबदल नहीं किया गया। तो शरणागति ही समस्त शास्त्रों वेदों का सार है। वही हमको करनी है जो अनंतानंत महापुरुषों ने की है। इतिहास साक्षी है, बिना शरणागति के भगवान किसी को नहीं मिलते। जैसी शरणागति मीराबाई ने की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस यही कहा कि मैं तो अब अपने प्रभु की हो चुकी हूँ, उनके श्री चरणों की चेरी हूँ, दासी हूँ। मेरी जीवन नैया के खिवैया तो अब केवल वे ही हैं। अब वो हंसाएंगे तो हंसूंगी, रुलाएंगे तो रोऊंगी। वो जिस परिस्थिति में रखना चाहेंगे उसी परिस्थिति में प्रसन्न रहूंगी। मैं तो केवल उनकी। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति। फिर किसी भी परिस्थिति में ऐसा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को हितैषी मानता है। जैसे देखिए एक माँ, वो क्या करती है? वो सदैव बच्चे के साथ प्यार का व्यवहार नहीं करती। कभी प्यार दुलार भी करती है, चॉकलेट भी देती है, तो कभी अगर बच्चा शैतानी करता है तो झापड़ भी लगा देती है। कोई गलत बात करता है, गलत कार्य किया तो मारती भी है। उस बच्चे को कोई फोड़ा निकल आया तो स्वयं डॉक्टर के पास ले जाती है उसका ऑपरेशन कराने के लिए। तो ये जो माँ उस बच्चे के साथ कर रही है, उसे मार भी रही है, डॉक्टर के पास भी ले जाती है, स्वयं उसके फोड़े को कटवा रही है, चीरफाड़ होते हुए देख रही है, तो क्या वो बच्चे की दुश्मन है? नहीं, वो दुश्मन नहीं है। वो तो अपने बच्चे का कल्याण चाहती है, उसे स्वस्थ देखना चाहती है। इसीलिए स्वयं फोड़ा कटवाने के लिए लेकर गई, इसीलिए झापड़ भी लगाती। तो ऐसे ही भगवान हमारे हितैषी हैं। वो हमारे प्रारब्ध को काटने के लिए कभी हमारे पास सुख भेजते हैं, कभी दुख भी देते हैं। जो जीव शरणागत है वो इस सिद्धांत को समझ करके हर परिस्थिति में विभोर रहता है। हर परिस्थिति को उनकी कृपा मानकर, उनका प्रसाद मान करके वो ग्रहण करता है, क्योंकि भगवान तो हर परिस्थिति में है। विलियम शेक्सपियर ने कहा, God is equally present in happiness and distress, in life and death. The whole world is full of the Lord. Open your eyes and see him. अरे वो कहाँ नहीं है, किस परिस्थिति में नहीं है? सुख में, दुख में, हर जगह
सदा सर्वत्र वही है और हमारे प्रारब्ध को काटने के लिए ही वो ऐसी परिस्थिति में भेजता। तो सुख दुख ये दोनों तो जीवन के पहलू हैं, इनसे हमें घबराना नहीं है। सुख आने पर फूलना नहीं है, अहंकार न हो, और दुख आने पर भी हम न घबराएं। भगवान ने स्वयं अपने अवतार काल में भी इन समस्त परिस्थितियों के दिग्दर्शन हमको कराए कि ऐसे में तुम्हें किस प्रकार रहना है। देखिए भगवान राम, उन्होंने स्वयं दिखाया अपने जीवन काल में। एक दिन उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था और दूसरे ही दिन उनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ और वो मुस्कुराते हुए पिता की आज्ञा पालन के लिए वन को चले गए। तो ऐसे ही सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में हमको समभाव रहना। और अभी हमारी स्थिति क्या है? चूंकि हम भगवान के शरणागत नहीं है, शरणागति का सिद्धांत नहीं समझते, इसलिए स्वयं को ही कर्ता मानते और अपने आप को कर्ता मानने के कारण ही दिन रात हजारों चिंताओं से घिरे रहते हैं। और जहां कहीं दुख आया तो हाय तौबा करने लगते हैं। दिन रात पूरी उम्र हमारी भगवान से शिकवे शिकायत करने में ही बीत जाती। हम अपने से नीचे वाले लोगों की स्थिति पर भी विचार नहीं कर पाते। एक बार शेख सादी, जो गुलिस्ता बोस्ता के लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि थे, तो एक बार इनको एक बादशाह का निमंत्रण मिला कि हमारे दरबार में आकर के तुम अपनी कविता सुनाओ। वो निमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अब दरबार में क्या पहनकर जाऊं? जब कपड़े ढूंढने लगे तो उनके पास उनको इस योग्य वस्त्र नहीं मिले जो दरबार में पहनकर जा सके। तो बहुत परेशान हो रहे थे। पहले तो निमंत्रण पाकर प्रसन्न हुए और बाद में भगवान को कोसने लगे कि क्या भगवान, तुमने भी क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी, कैसी परिस्थिति है। ये एक तो बादशाह का हुक्म हुआ है, निमंत्रण मिला है मुझे वहां जाने का, और दूसरी ओर वहां जाने के योग्य वस्त्र ही तुमने मुझे नहीं दी। अब मैं क्या पहनकर जाऊं, कैसे जाऊं? बहुत विचलित हो रहे थे, भगवान को कोस रहे थे। इतने में ही उनको बाहर से आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाहर निकल कर देखा, एक खिलौने बेचने वाला खिलौने बेचने आया था। और उसकी स्थिति क्या थी? उसका एक हाथ नहीं था और एक पैर भी नहीं था। वो वैसाखी लिए हुए था, वैसाखी के सहारे चल रहा था और खिलौनों को उसने रस्सी के सहारे अपने गले में लटकाया हुआ था और पूछने लगा कि आपको कुछ खिलौने चाहिए, और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। तो शेख सादी को बड़ा आश्चर्य हुआ उसके चेहरे की मुस्कान देखकर, उसको प्रसन्न देखकर कि इसके चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं देती। तो उसने उत्सुक होकर के शेख सादी ने पूछा कि क्यों भाई, तुमको ऐसी विकट स्थिति में, तुम्हारा एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसी स्थिति में तुमको कोई दुख नहीं होता? तो उस खिलौने वाले ने कहा, नहीं, मैं तो हर स्थिति में भगवान का आभार मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ। अरे उन्होंने मुझे एक हाथ तो दिया है जिससे मैं काम कर सकता हूँ, एक पैर दिया है, दूसरे में वैसाखी लेकर मैं चल सकता हूँ, और मैं जो खिलौने बांटता हूँ, जिन बच्चों को, जिन लोगों को उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, वो मेरे खिलौने लेकर के प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मैं सबको खुशियां बांट रहा हूँ। उनको खुश देख करके मैं स्वयं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसीलिए मुझे कोई दुख नहीं होता। तब शेख सादी अपने आप को कोसने लगे कि एक ये व्यक्ति है जो इतनी विकट स्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करता है, उनका आभार मानता है, और एक मैं हूं जो कपड़ों के लिए भगवान को कोस रहा था। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, आई हैड द ब्लूज बिकॉज आई हैड नो शूज until upon the street I met a man who had no feet। यानी एक व्यक्ति जिसके पैर में जूते नहीं थे, उसके लिए वो भगवान को कोस रहा था, दुखी हो रहा था, और जब सड़क पर निकला तो उसने देखा सामने वाले व्यक्ति के तो पैर ही नहीं। अरे उससे तो हम अच्छे हैं,
यानी संसार में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी विकट स्थितियों में जी रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हमसे बहुत नीचे स्थिति में है। लेकिन फिर भी हम भगवान का आभार मानने के बजाय हमेशा शिकवे शिकायत करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, अपने जीवन को बोझिल बना लेते हैं, नई नई कामनाएं करके। जो सामान नहीं मिला, जो कामना पूरी नहीं हुई, उसकी अपूर्ति में क्रोधित होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो हमारा जीवन बोझ बन जाता है। जबकि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करने से कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो जैसे शरणागत भक्त होते हैं, उनकी जो स्थिति होती है वैसा ही हमें अपने जीवन को बनाना होगा। क्या स्थिति होती है भक्त की? वो सदैव हर परिस्थिति में निश्चिंत रहते हैं, अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप करके। हम कृपालु सरकार भरोसे सोवत पाँव पसार हमारी राधे। वो जानते हैं अरे हमारे हितैषी तो भगवान है, तो हमें किसी बात की क्या चिंता। हम तो पांव पसार कर यानी निश्चिंत होकर उनकी गोद में सोते हैं, उनके श्री चरणों की छाया में विहार करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा वो अपनी माँ की गोद में सुख का अनुभव करता है, निश्चिंत होकर सो जाता है, ऐसी ही स्थिति शरणागत भक्त की होती है। और भगवान भी ऐसे शरणागत भक्तों से इतना प्रसन्न होते हैं कि वे भी उनकी रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे एक माँ एक बच्चे की रक्षा करती। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। वो भी उनको उसी प्रकार संभालते हैं, उनका योगक्षेम वहन करते हैं। ऐसे जीव की माया भगाना फिर भगवान का काम है, उस जीव को कुछ नहीं करना। भगवान का तो कानून है, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, और जो तू कर्रो काट तो मैं लोहे की लाठ। उनका सिद्धांत है, वो कहते हैं देखो अगर मेरे शरणागत रहोगे तो मैं तुम्हारा सारा ठेका ले लूंगा, अनंत काल के लिए तुम्हारे योगक्षेम को वहन करूंगा। तुम अगर एक कदम मेरे पास दौड़ कर आते हो तो मैं 60 कदम आगे बढ़कर तुम्हें थाम लूंगा, अपने हृदय से लगा लूंगा। लेकिन अगर शरणागत नहीं होना चाहते, जो तो कर्रो काट संसार में ही मरना चाहते हो, तो फिर मैं लोहे की लाठ, फिर मरते रहो। फिर ऐसे जीवों का मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका योगक्षेम मैं नहीं वहन करता, उनके लिए मैं कुछ नहीं करता, केवल न्यायाधीश बनकर उनके अच्छे बुरे कर्मों को नोट करता हूं बस। तो बिना शरणागति के हमारा काम नहीं चल सकता। शरणागत होना होगा, तभी एक दिन लक्ष्य प्राप्त होगा। दुनिया हमें फकत कागज का एक टुकड़ा समझती है, दुनिया हमें फकत कागज का एक टुकड़ा समझती है। पतंगों में गर ढल जाए हम तो आसमां छू लें। अरे शरणागत तो आसमां क्या, आसमान वाले को छू ले। एक बार पतंग बन जाए यानी शरणागत हो जाए, अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दें, तो फिर केवल आसमान ही नहीं, आसमान वाले को हम छू लेंगे, उसको प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतकृत्य हो जाएंगे। तो पतंग बन जाने का यही अर्थ है, शरणागत हो जाना, अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में, गुरु के हाथों में सौंप देना। इसी भाव को
श्री महाराज जी ने एक दोहे के रूप में अभिव्यक्त किया है। पूर्ण प्रपन्न हो जा गोविंद राधे, बनी जा पतंग डोर हरि को थमा दे। ऐसे भक्त का जीवन कैसा हो जाता है। संसार में तो जो कागज की पतंग है उसको तो आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग उसको लूट लेते हैं, काट लेते हैं, वो गिर पड़ती है। लेकिन ये पतंग जो भगवान के हाथ में है, हमारा जीवन, हमारे जीवन की नैया, वो पतंग फिर ऐसी पतंग होगी जिसे न कोई काट सकेगा, न कोई लूट सकता है। यानी फिर किसी भी स्थिति में हमारा पतन नहीं हो सकता। और फिर केवल पतंग पर ही नहीं, बल्कि ता उम्र हर दिन भगवान और गुरु के हाथों में हमारे जीवन की डोर होगी और ये पतंग निश्चिंत होकर संसार रूपी गगन में उड़ती रहेगी, एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। तो इस प्रकार हमें इस पर्व पर शरणागति का महत्व समझ करके शरणागत होने का प्रयास करना है। और आइए अब हम लोग कुछ देर मिलकर के श्री महाराज जी द्वारा रचित ग्रंथ राधा गोविंद गीत के शरणागति संबंधी दोहों का रूप ध्यान पूर्वक गान करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि के प्रपन्न हो जा, हरि के प्रपन्न हो जा गोविंद राधे, मन शुद्ध करी दिव्य कर ले बता दे। हरि के प्रपन्न हो जा गोविंद राधे, मन शुद्ध करी दिव्य कर ले बता
में भी पुनीत इस जग में भी गोविंद राधे। दसों दिशा में पाए रस ही बता दे। इस जग में भी गोविंद राधे। दसों दिशा में पाए रस ही बता दे। हरि के प्रपन्न हो जा। श्री महाराज जी कहते हैं तुम केवल शरणागत हो जाओ, मन शुद्ध करी दिव्य कर ले बता दे। उस शरणागति से धीरे धीरे तुम्हारा मन शुद्ध होता जाएगा और एक दिन जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण शरणागति की अवस्था पर, तो दिव्य भी बन जाएगा और उसी दिव्य मन में भगवान का दिव्य प्रेम, दिव्य दर्शन इत्यादि सब कुछ जीव को प्राप्त होता है। तो उसके लिए केवल शरणागत होना है। पुनीत इस जग में भी गोविंद राधे। और ऐसे शरणागत भक्त की फिर क्या स्थिति होती है? दसों दिशा में पाए रस ही बता दे। उसके बाद दसों दिशाएं उसके लिए आनंदमय हो जाती हैं। वो सर्वत्र रस का, आनंद का ही अनुभव करता है, क्योंकि सदा सर्वत्र वो भगवान का ही चिंतन करता है, उन्हीं को अपने साथ अनुभव करता है। भगवान ऐसे शरणागत जीव का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं, इसलिए वो सदा प्रसन्न रहता है, आनंदमय रहता है। दसों दिशा में पाए रस ही बता दे। दसों दिशा में पाए रस ही बता दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 संशय तजुमान गोविंद राधे। भोला शिशु बनी हो प्रपन्न बता दे। संशय तजुमान गोविंद राधे। भोला शिशु बनी हो प्रपन्न बता दे। भोला शिशु बनी हो प्रपन्न बता दे। भोला शिशु बनी हो
बता दे, भोला शिशु बनी हो प्रपन्न बता दे। बुद्धि का अभिमान गोविंद राधे, बड़ों का भी पतन करा दे। बुद्धि का अभिमान गोविंद राधे, बड़ों का भी पतन करा दे। संशय तजु मन गोविंद राधे, भोला शिशु बनी हो प्रपन्न बता दे। श्री महाराज जी कहते हैं, ऐ जीवों, संशय तजो, अपने मन को समझाओ कि किसी भी प्रकार का संशय न करे भगवत विषय में। अरे संसार में जहां बुद्धि लगानी है वहां तो हम कहीं बुद्धि नहीं लगाते, वहां 100% शरणागत हो जाते हैं। और जिस ईश्वरीय क्षेत्र में, जिस हरि गुरु के दरबार में शरणागत होने के लिए कहा जाता है, वहां बात बात में संशय करते, डाउट करते। तो इस प्रकार नहीं, भोला शिशु बनी, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, भोला बालक, जिसको माता पिता पड़ोसी जो कुछ भी बोल देते हैं उस पर तुरंत विश्वास कर लेता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाता ये सच बोल रहे हैं या झूठ। तो इसी प्रकार एक भोले बालक के समान निश्चल होकर, निष्कपट होकर हमें उन पर दृढ़ विश्वास रखकर आगे बढ़ना है, शरणागत होना है। क्योंकि बुद्धि का अभिमान गोविंद राधे, बड़ों बड़ों का भी पतन करा दे। अरे जिसने बुद्धि का अभिमान किया, इस बुद्धि के अभिमान ने बड़े बड़ों का पतन करवा दिया, कोई नहीं बच पाया। तो हमारी इस बुद्धि की हैसियत ही क्या है, जिस बुद्धि के शरणागत होकर हम संसार में दिन रात ठोकर खाते फिर रहे हैं, 84 लाख में भ्रमण करते चले आ रहे हैं। अगर इस बुद्धि को हमने गुरु को, भगवान को नहीं सौंपा तो आगे फिर इसी प्रकार दुख भोगना होगा, हमारा परमार्थ नहीं बन सकता। जगत में
हरि परखत नित गोविंद राधे, जाने कब जीव मन मुझ में लगा दे। हरि परखत नित गोविंद राधे, जाने कब जीव मन मुझ में लगा दे। जाने कब जीव मन मुझ में लगा दे। जाने कब जीव मन मुझ में लगा दे। तन मन धन खोया गोविंद राधे, जगत में सोच तो जग तो ही कादे। अरे मनुष्य, तू इस बात पर विचार क्यों नहीं करता? ये तन मन धन अब तक तो संसार को ही देता आया है ना, तो संसार में दिन रात सर्वस्व अपना सौंप करके सब कुछ खपा करके भी क्या पाया? सोच तो सही कि ये जग तो ही का दे, ये संसार वाले तुझे क्या दे सकते हैं? अरे ये तो स्वयं मायाबद्ध है, तो ये तेरा हित कहां से करेंगे? इसीलिए ये सब अब हरि गुरु को सौंपना होगा। उनके शरणागत हो जा, वही तेरा परमार्थ बनाने में समर्थ है। हरि परखत नित गोविंद राधे। अरे भगवान तो निरंतर प्रतीक्षा करते रहते हैं। किस बात की? जाने कब जीव मन मुझ में लगा दे। ये जीव कब मेरी शरण में आएगा? ये बेचारा द्वार द्वार पर आनंद की भीख मांगते हुए भटक रहा है, और मैं जो इसका सनातन पिता हूँ, आनंद सिंधु हूँ, जो इसे आनंद में सराबोर कर सकता हूँ, उस पिता की ओर नहीं देखता। कब ये मेरा पुत्र मेरी शरण में आएगा? भगवान तो दोनों भुजाएं फैला करके हमारी प्रतीक्षा कर ही रहे हैं। कमी हमारी है कि हम शरणागत नहीं हो पाते। जाने कब जीव मन मुझ में लगा दे। जाने कब जीव मन मुझ में लगा दे। द्वार द्वार भीख मांगा गोविंद राधे, हरि द्वार जा हरि प्रेम सुधा दे। द्वार द्वार भीख मांगा गोविंद राधे, हरि द्वार जा हरि प्रेम सुधा दे। हरि द्वार जा हरि द्वार जा हरि प्रेम सुधा दे। हरि द्वार
मन दे दे गोविंद राधे प्रेम रूप दोनों है सीधे साधे। द्वार द्वार भीख मांगा गोविंद राधे, हरि द्वार जा हरि प्रेम सुधा दे। ऐ मन, तू मेरी बात मान क्यों नहीं लेता? अरे अब तक संसार में एक एक द्वार पर जाकर आनंद की भीख मांगता रहा, लेकिन इसके बदले में दुख ही प्राप्त हुआ। उस आनंद को पाने के लिए तो आनंद रूपी हरि के द्वार जाना होगा। हरि प्रेम सुधा दे, और उन्हीं की कृपा से फिर प्रेमानंद प्राप्त होगा। और इसके बदले में वो तुझसे चाहते ही क्या है? माइक मन दे दे। केवल मन का ही तो समर्पण करना है, और मन का ही दूसरा नाम है, दूसरा रूप है बुद्धि। तो उस मन बुद्धि को सौंपने में लगता ही क्या है? अरे हमारे मन बुद्धि तो माइक हैं। हमारे युगल सरकार तो इतने सीधे साधे हैं कि हमारे इस माइक मन बुद्धि के समर्पण से अपना दिव्य प्रेम हम पर लुटा देते हैं। किसी भी माइक सामान दिव्य सामान का मूल्य नहीं हो सकता। तो वो जो कुछ भी देते हैं वो तो अपनी अहेतु की कृपा से ही देते हैं। फिर तो अपने ये गंदे मन बुद्धि इत्यादि देने में इतनी देर क्यों कर रहा है? दिव्य लूटो दोनों हैं सीधे साधे। दिव्य प्रेम लूटो दोनों हैं सीधे साधे। दिव्य दोनों हैं सीधे साधे। प्रेम लूटो दोनों हैं सीधे साधे। हरि तेरी प्यार तेरा गोविंद राधे, भीख को हटा दे अब ही को लगा दे। हरि तेरी प्यार तेरा गोविंद राधे, भीख को हटा दे अब भीख को लगा दे। शरण गए बिनु, शरण गए बिनु गोविंद राधे। कृपा शक्ति कृपा दे, कृपा ना दे ना दे। शरण गए गोविंद राधे। कृपा शक्ति कृपा ना दे, कृपा ना दे ना दे। हरि ते भी प्यार तेरा। श्री महाराज जी कहते हैं कि अब तक भगवान से हमने प्यार तो किया, अनंत जन्मों में अनंत बार,
लेकिन वहां पर हमने भी लगाया, भगवान भी मेरे हैं और संसार भी मेरा है, लेकिन ये भी ही शरणागति में बाधक है। शरणागति का अर्थ है ही लगा देना, इसीलिए कहा जा रहा है भी को हटा दे, अब ही को लगा दे। ही मतलब वे ही मेरे हैं। हमारे मन का अटैचमेंट केवल भगवान और गुरु में हो, भगवत विषय में हो, उनके अतिरिक्त संसार में अन्यत्र कहीं न हो। इस स्थिति का नाम है शरणागति। ऐसी शरणागति हमें करनी होगी। और शरण गए बिनु गोविंद राधे, कृपा शक्ति कृपा नादे, कृपा नादे नादे। कृपा शक्ति ये भगवान की सबसे बड़ी शक्ति, अनंत शक्तियों में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख शक्ति है कृपा शक्ति, जिससे जीवों का कल्याण होता है। लेकिन इस कृपा शक्ति की कृपा कब प्राप्त होगी? शरण गए बिनु, शरण में गए बिना, भगवान की शरणागति के बिना किसी को ये कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जो जीव उनके शरणागत हो जाते हैं, शरणागति की मात्रा के अनुसार ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जितनी हमें कृपा चाहिए उतनी मात्रा में हम शरणागत हो जाएं। पूर्ण कृपा चाहिए तो उसके लिए पूर्ण शरणागत होना होगा और कोई उपाय नहीं है। कृपा शक्ति कृपा नादे, कृपा नादे नादे, कृपा शक्ति कृपा नादे, कृपा नादे नादे नादे, गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे।
श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय